subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. इसके बाद करीम ने शहर में कई हफ्ते भर आराम किया और फिर कोहिस्तान के सफर पर रवाना हो गया। वो सारे घोड़ों शहजादी साहिबा की खिदमत में पेश कर दिए। कोहिस्तान की शहजादी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। ये घोड़े उसे बहुत पसंद आए और कहा, तुम कितने अच्छे घोड़े लाए हो सौदागर। जी हाँ शहजादी साहिबा, ये आपको हदिये में भेजे गए हैं। मगर ये किसने भेजे हैं? इसी शख्स ने शहजादी साहिबा, जो माल से मोहब्बत नहीं करता। वो शख्स भी अजीब है, वो मुझे हदिया भेजता है और मैं उसे पहचानती तक नहीं। मगर याद रखो सौदागर, उसका नाम बताना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं उसका भेजा हुआ हदिया कबूल नहीं कर सकती। आप मजबूर ही करती हैं तो सुनिए, उसका नाम वलीदाद है। मगर वलीदाद है कौन? करीम थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कहा, वो बड़ा मालदार आदमी है, उसे मालो असबाब की ज़रूरत नहीं होती। वो इस बात से बहुत खुश होता है कि शहजादी साहिबा को हदिया भेजे और वो इस हदिये को कबूल फरमा ले। करीम को रुखसत करने के बाद शहजादी कोहिस्तान ने अकेले में बैठकर वलीदाद के मामले में सोचना शुरू कर दिया। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि हदिये कैसे हैं और क्यों भेजे जा रहे हैं। आखिर ये वलीदाद है कौन? इस मामले में पर गौर करते करते शहजादी को इतनी हैरानी हुई कि वो फौरन अपने अब्बाजान के पास गई और वलीदाद और उसकी हदियों का किस्सा तफसील से बयान किया। बादशाह सलामत बेटी की ये बात सुनकर मुस्कराए और कहा, ये कौन सी ऐसी परेशानी की बात है? मेरा मशवरा यही है कि इस मर्तबा तुम जो हदिया वलीदाद को भेजो तो वो इतना महंगा और आला किस्म का हो कि वलीदाद उस जैसा हदिया तैयार करने से आजिज रह जाए। आप ही खामोश होकर बैठा रहेगा और इस तरह ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब्बा हुजूर से इजाज़त लेकर शहजादी एक कीमती हदिया तैयार करने की फ़िक्र में मशगूल हो गई। इतना कीमती कि उसका जवाब वलीदाद की कुदरत से बाहर हो। उसने सोच समझ कर अपने अस्तबल में से निहायत उम्दा किस्म के 20 गधे चुने। हर गधे पर लादने के लिए खालिस चांदी का सामान संदूकों में भरवाया। उनकी खिदमत और देखभाल के लिए निहायत अच्छे और मुहज़्ज़ब 20 गुलाम बेहतरीन वर्दी में आराइशी चीज़ों से लेस इंतखाब किए। ये सारा सामान मर्जी के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो गया तो शहजादी ने करीम सौदागर को उसकी रवानगी का वक्त मालूम करके बुलवाया और उससे कहा, मैंने ये सामान तुम्हारे दोस्त वलीदाद के लिए तैयार करवाया है, तुम उसे साथ लेते जाओ और मेहराबाद पहुंचकर मेरी तरफ से वलीदाद के हवाले कर देना और कह देना कि ये शहजादी की तरफ से हदिया है, उसे कबूल करें। करीम इस लाओ लश्कर के साथ लदा बदा बड़े ठाठ से मेहराबाद की हदूद में दाखिल हुआ। इत्तफाक से उस दिन भी वलीदाद अपने झोंपड़े से बाहर था। उसने दूर से इन लोगों को आते देखा और दिल में कहने लगा, अजीब बात है, आज से पहले तो कभी मेहराबाद में ऐसा जुलूस नहीं आया। ये नई बात किस लिए है? थोड़ी देर बाद इसकी नज़र अपने दोस्त करीम पर पड़ी जो इस जुलूस के आगे चल रहा था। वलीदाद मुलाकात के लिए बढ़ा और सलाम और मिजाज पुरसी के बाद कहा, ये सब क्या है करीम? करीम ने हंसते हुए जवाब दिया, ये तुम्हारे लिए हदिया आया है मेरे दोस्त, 20 गधे चांदी के सामान से भरे हुए। और वलीदाद ने जवाब दिया, नहीं, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। माल के साथ ऐसी मुसीबतें लगी हुई हैं जिन्हें बर्दाश्त करना मेरे बस का रोग नहीं। करीम, चोरों को जल्द ही इस माल का पता चल जाएगा और वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कुछ देर चुप रहकर वलीदाद बोला, गालिबन इस मर्तबा तुम अब अमीर हामान के यहाँ जाओगे, बस ये तमाम गधे मेरी तरफ से उन्हें हदिये में पहुँचा देना। करीम ने वलीदाद की ये तजवीज़ मंजूर कर ली और हदिये का ये सामान अमीर हामान की नज़र किया। अमीर इन चीज़ों को देखकर हैरान रह गया और उसने करीम से पूछा, ये नफीस सामान किसने भेजा है सौदागर? जनाबे वाला, ये उस शख्स ने भेजा है जो माल से मोहब्बत नहीं करता। अमीर ने कहा, मगर इसका नाम क्या है? वलीदाद, करीम ने कहा। अमीर हामान सोच में पड़ गया और हदिये के सामान पर भी बहुत गौर किया। ज़रूर ये शख्स बहुत बड़ा दौलतमंद होगा। इन बातों को सोचते सोचते उसकी उलझन इतनी बढ़ी कि वो अपने वजीरों से मशवरा करने पर मजबूर हो गया। अमीर ने कहा, ज़रा सोचो, ये शख्स वलीदाद कौन हो सकता है? जो हदिये वो भेजता रहता है, उनसे उसका क्या मकसद है? वजीरों ने कहा, हमने ये नाम कभी नहीं सुना, ज़रूर ये कोई नवाब या अमीर है जो अपनी लड़की की शादी आपसे कराना चाहता है।
वजीरों ने कहा, सबसे पहले तो उसके हदिये के जवाब में हदिया रवाना किया जाए, बाद में कोई मुनासिब राय कायम की जाएगी। अमीर हमान ने सोने से भरे हुए 20 संदूक बेहतरीन नस्ल के 20 गधों पर लदवा कर भिजवा दिए। जब ये सामान वलीदात के पास पहुंचा तो उसने हंसते हुए कहा, ये भी खूब रही दोस्त, तो चांदी से भाग रहा था, तुम्हारे ख्याल में सोने के सामान से मुतमईन हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, तुम ये सब शहजादी को हिस्तान के पास ले जाओ। जब ये सामान शहजादी को मिला तो इस मर्तबा वो और ज्यादा हैरान हो गई और इस शख्स के बारे में गहरी सोच में पड़ गई, जिसने बगैर राह और रस्म और जान पहचान के हदियों का पुल बांध दिया है और ताज़ा हदिये का हाल बयान किया। बादशाह ने कहा, बेटी नाराज मत हो, इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं। लोग मुद्दतों से बादशाहों और अमीरों को हदिये बेचते रहते हैं और बादशाहों ने उन्हें कबूल भी किया है। आखिर तुम कोहिस्तान की शहजादी हो बेटी, लोग हदियों के जरिए तुमसे राह और रस्म बढ़ाना चाहते हैं। शायद वो जवान अमीर ज़्यादा हो और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हो और इसीलिए हदिये पर हदिये बेच रहा है। शहजादी ने सर झुका लिया और फिर सर उठाकर बोली, मगर अब्बा जान, अब मेरे लिए क्या इरशाद है? बस यही कि पहले तुम इसका हदिया कबूल करो, फिर इससे राह रस्म पैदा करेंगे, इसका मकसद और मुद्दा मालूम करेंगे। बादशाह ने कहा। अमीर हमान ने सोचा, वलीदात कोई वाली रियासत या बड़ा नवाब है, इसीलिए इस अंदाज से इसने सफर की तैयारी की। हर किस्म का लश्कर इकट्ठा किया और मेहराबाद के सफर पर चल पड़ा। एक दिन वलीदात झोंपड़े में बैठा सोच रहा था कि इसका दोस्त करीम घबराया हुआ आया और कहा, दो जबरदस्त लश्कर शहर के दरवाजे के करीब आ पहुंचे।